छात्राओं, आज हम प्रश्न संग्रह 14 के बचे हुए गणित देखने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न चौथा है, किसी एक संख्या को 8, 9, 10, 15, 20 इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेषफल 5 आता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? ध्यान देना है, यहाँ पे छोटी से छोटी जब हमें प्रश्न में पूछा जाता है तब हमने लसावी ज्ञात करना है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तब मसावी ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने 8, 9, 10, 15, 20 इन संख्याओं का लसावी ज्ञात करने के लिए इस विधि से सभी संख्याओं को लिखा है। अब जो लेफ्ट साइड में हमने 5 लिखे हैं, उस 5 से 10, 15 और 20 इन संख्याओं को भाग जाता है, लेकिन 8 और 9 इनको भाग न जाने के कारण हमने उन संख्याओं को उसी प्रकार से लिख देना है। अब 5 से 10 को भाग देंगे तब उत्तर आएगा 2, 15 को भाग देंगे तब उत्तर आएगा 3, 5 तिया 15, और 20 को 5 से भाग देंगे तब उत्तर आएगा 4, जो कि हमने नीचे की लकीर में लिखा है। अब यहाँ पर 8, 2 और 4 इन संख्याओं को 2 से भाग जाता है, इसीलिए हमने लेफ्ट साइड में 2 से भाग देने के लिए लिखा है। अब 2 और 8 इनका भागाकार हो गया 4, जो हमने नीचे लिखा है। 9 के नीचे 9 ही लिखेंगे, 2 1 2 इसलिए 1 लिखा है। 3 को भाग 2 से नहीं जाता, इसलिए 3 को 3 ही लिखना है। 4 को भाग देने के बाद उत्तर जो आया है 2, वो हमने नीचे लिखा है। अब यहाँ पर 4 और 2 होने के कारण हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, और 2 को 2 से भाग दे दिया तो उत्तर आएगा 1। ध्यान देना है कि इन सारे नंबर्स जो यहाँ पर कॉलम में दिखाई दे रहे हैं, उन संख्याओं को भाग देने वाली ये लेफ्ट लाइन है, जो कि अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं। देखो, अब हमने 2 से भाग दिया था 4 को, उत्तर 2 आया। 9 के 9 ही रहेंगे, 1 ही रहेगा। 3 को भाग नहीं जाता, इसलिए 3 ही रहेंगे। 2 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 1। अब यहाँ पर 9 और 3 इन संख्याओं को 3 से भाग जाता है, वो हमने नीचे लिखा है। अभी हम जो 2 आया है पहले, उसको 2 से भाग देकर हमने शेषफल 1 लाया है। बाकी संख्याएं जैसी कि वैसी लिखना है। अब 3 से भाग दिया, 1 के 1 ही रहेंगे। जो 9 थे वो 3 से भाग देने के बाद 3 तिया 9, और जो 3 है वो 3 1 का 3 हो गया। अब यहाँ पर संख्या बची है 3, इसलिए इसको 3 से भाग देने के बाद हर एक कॉलम में उत्तर 1 ही आया है, अर्थात सभी का शेषफल 1 आने के बाद हमारा ये अभाज्य गुणनखंड निकालना पूरा होता है। अब जो लेफ्ट साइड की जो लकीर मैंने आपको बताई, 5, 2, 2, 2, 3, 3, ये सारे गुणनखंडों का हमें करना है गुणाकार, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो लसावी के लिए हमने इन संख्याओं को लिखा, उनका गुणाकार किया, वो आया है 360। लेकिन प्रश्न हमने ध्यान से देखना है कि भाग देने के बाद हर बार शेषफल 5 आता है, मतलब ऐसा एक नंबर है जिसको 8 से भी भाग जाना चाहिए, 9 से, 10 से, 15 से और 20 से। इन सब से जब हम भाग देते हैं तब हर बार शेषफल 5 बचता है। इसीलिए हमने पहले लसावी ज्ञात किया, जो आया 360। अब शेषफल 5 आता है, इसीलिए हमने लसावी में 5 जो शेषफल बचा है वो जोड़ देना है। उत्तर आया है 365।
तो वह छोटी से छोटी संख्या 365 होगी, जिसको 8 से, 9 से, 10 से, 15 से या 20 से भी भाग दिया तो शेषफल 5 ही बचेगा। आगे का प्रश्न है 348 बटे में 319 संक्षिप्त रूप दो। हमें 3 उदाहरण प्रश्न संग्रह के 14 के 5वें प्रश्न में दिए हैं। छात्राओं, ये भाग हमारा इस पाठ्यक्रम में हमें नहीं लेने के लिए सूचना है, लेकिन ये बहुत ही सरल विधि है, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। संक्षिप्त रूप देने के लिए और मसावी ज्ञात करने के लिए ये विधि की जाती है। देखिए 348 और 319, इनमें जो छोटा नंबर रहेगा दोनों में, उससे बड़ी संख्या को भागाकार करना है। 319 को 319 और 348 इनका भागाकार किया, भाग 1 का जाएगा, बचेंगे 29। अब जो शेषफल आया है उसको भाजक बनाना है। भाजक का अर्थ है भाग देने वाली संख्या, और उसको बाहर लिखने के बाद भाज्य किसे बनाना है? 319, जो कि ऊपर की भाजक संख्या है, वो हमने अंदर लिख ली। अब इन दोनों का भागाकार किया है। देखो यहाँ पर सबसे पहला अंक 3 है और उसके बाद का अंक 1, 31 हो गए। 29 1 29, बचे 2, फिर ऊपर से ये 9 लिए, बच गए, बन गए 29, 29 1 29। इस हिसाब से हमारा जो लास्ट का आखिरी में जो भाजक होता है, आखिरी में जिससे हम भाग देते हैं, वह संख्या हो गई मसावी। अब इस मसावी से हमने इन दोनों संख्याओं को भागाकार करना है। 348 को भी 29 से भाग देना है, हमारा उत्तर 12 आया। 319 को 29 से भाग दिया, 29 1 29, बचे 2, फिर जो बचेंगी संख्या 29 आ गई, फिर 29 1 29। इस हिसाब से हमारा भागाकार का उत्तर आया है 12 बटे में 11। ये संक्षिप्त रूप देने की विधि है। उसमें दूसरा उदाहरण है 221 बटे में 247। देखिए मैंने पहले भी कहा है आपको, जो छोटा नंबर है दोनों में कौन सा है? 221। उससे हम 247 को भागाकार करेंगे। 221 और 247 में ज़्यादा अंतर नहीं है, हमने 1 का भाग देना है। अधिकतर इन गणितों में पहले 1 का ही भाग देना होता है। बचे 26। अब जो 26 बचे हैं शेषफल, वो भाजक बन गए, यानी उससे हमको भाग देना है। कौन सी संख्या को भाग देना है? ऊपर की जो भाजक थी 221। अब 26 और 221 इनका भागाकार करना है। 26 के पाड़े में 221 से छोटा नंबर 8वें नंबर पे है, जो कि 208 है। 208 लिखने के बाद 221 और 208 इनका घटाव 13 आया, 13 भाजक बन गई। अब 13 से किसको भाग देना है? जो इसके पहले भाजक थी, यानी 26। अब हमने 221 नहीं लेना है, इसके तुरंत ऊपर जो नंबर है उससे ही भाग देना है, उसको ही भाग देना है। तो इस हिसाब से 13 से 26 को भाग दिया, 13 दूना 26। तो हमारा लास्ट में जो भाजक था वो था 13, इसीलिए मसावी बन गया 13। अब हमको पता चल गया है कि 221 और 247 इन दोनों को किससे भाग देना है ताकि वह संख्याएं छोटी बन जाए। संक्षिप्त का अर्थ है छोटी संख्या बनाना। तो हमने 221 और 247 इन दोनों संख्याओं को 13 से भागाकार किया है। देखो 13 1 13, 22 में से 13 गए, बचे 9, ऊपर से लिया 1, 91 बन गए। अब 13 7 91। अब इसी तरह 247 को भी हमने 13 से भाग दिया, 13 1
13, 24 में से 13 गए, 11 बचे, ऊपर से 7 लिया, 117 संख्या बन गई और 13 नम 117। इस हिसाब से हमारे दोनों भागाकार निशेष आ गए। निशेष का अर्थ है कि शेषफल शून्य आ गया, दोनों तरफ शून्य आ गया है। तो अब हम इन भागाकार को सामने उत्तर के रूप में लिखेंगे। 221 भागा 13 जो उत्तर आया 17 और 247 भागा 13 उत्तर आया है 19। तो 221 बटे में 247 का संक्षिप्त रूप 17 बटे में 19। तीसरा 437 बटे में 551। 437 छोटे हैं इसलिए हमने उससे भाग दिया है 551 को, एक का भाग दिया। 437 एक 437, घटाओ आई 114। इस 114 से 437 को भाग दिया, 3 का भाग देंगे हम, 342, बचेंगे 95। अब 95 से 114 को भाग देना है, 95 एक 95, बचे 19। अब 19 से उसके पहले का जो भाजक था जो कि 95 था उसको भाग दिया, उत्तर आया 19 पाँचे 95, शेषफल शून्य आया। लास्ट में जो भाजक था वो था 19, इसीलिए हमको इन संख्याओं का मसावी मिल गया है 19। अब दोनों संख्याओं को हमने 19 से भाग दिया, 437 भागा 19, 19 दूना 38, बचे 5, ऊपर से लिए 7, 19 दिया 57। इसी प्रकार 551 को 19 से भाग दिया, 19 दूना 38, बचे 17, ऊपर से लिया 1, 171 हो गए और 19 नम 171। इस प्रकार से हमको इन दोनों भागाकार के उत्तर मिल गए हैं। इसलिए हमने लिखा है 437 बटे में 551 का संक्षिप्त रूप होगा 23 बटे में 29। छठा गणित, किसी दो संख्याओं का लसावी तथा मसावी क्रमशः 432 तथा 72 है। उन दो संख्याओं में से एक संख्या 216 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उन दो संख्या के लसावी गुना मसावी। अब हमको ये ध्यान में रखना है कि सूत्र में सभी संख्याओं के नीचे उनकी कीमत डालना है। पहली संख्या हमको पता है, पहली संख्या है 216, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, इसलिए हमने दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या ही लिखा है। बराबर लसावी है 432 और मसावी 72। अब जो 216 यहाँ है, जैसे हम समीकरण हल करते हैं उसी प्रकार से जो 216 लेफ्ट साइड में गुणा के रूप में है वो राइट साइड में जाने के बाद भागाकार हो जाएगा। हमें समीकरण हल करना है उस प्रकार से। देखो 432 गुना 72, ये दो संख्याएं हैं जो लसावी और मसावी है, और जो 216 था गुणा के रूप में वो इधर आके हो गया है भागा। अब 72 और 216 इनमें ये संबंध है कि 72 एक 72, 72 तिया 216। ये हमको गुणाकार कर करके देखना है कि किससे भाग जा सकता है। अब यहाँ 216 के बदले हो गए 3। अब ऊपर की संख्या बची है 432। 432 की अगर हम टोटल करते हैं तो 3, 2 और 3 5 और 4 9 हो गई। 3 से भाग जा सकता है, इसलिए हमने 3 और 432 इनका भागाकार किया है। देखिए यहाँ पे 3 एक 3, बचा 1, ऊपर से लिया 3, 3 चौक 12 हो गए, ऊपर से फिर से 2 लेना है,
3 चौक 12। इस हिसाब से उत्तर आया है हमारा 144। तो दूसरी संख्या 144 है। सातवां गणित, किसी दो अंकी दो संख्याओं का गुणनफल 765 और उनका मसावी 3 हो तो उनका लसावी ज्ञात करो। मसावी गुना लसावी बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मसावी 3, लसावी के नीचे लसावी लिखा है। अब यहाँ हमें दो अलग अलग संख्याएं ना देते हुए केवल उनका गुणनफल ही दे दिया है। हमने डायरेक्ट वो लिख देना है 765। अब लसावी ही ज्ञात करना है, इसलिए लसावी के नीचे लसावी, और जो गुना 3 था वो राइट साइड में जाके हो गया है भागा। लसावी हो गया है 255, क्योंकि दो सौ पचपन और 3 का भागा 765 और 3 का भागाकार। 3 दूना 6, बचा 1, ऊपर से लिया 6, 3 5 15, ऊपर से लिया 5, 3 5 15। इस हिसाब से लसावी आ गया है 255। आठवां उदाहरण, किसी विक्रेता के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई वाले प्लास्टिक रस्सियों के 3 बंडल हैं। रस्सी शेष न रहे, इस प्रकार से तीनों ही बंडल की रस्सियों के समान लंबाई वाले टुकड़े किए गए, तो बताओ प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। शेष न रहे और अधिकतम लंबाई। शेष ना रहे अर्थात कोई संख्या हमको मिलाना नहीं है। दूसरी बात, अधिकतम लंबाई का अर्थ है महत्तम। महत्तम बड़े से बड़ी। मसावी का अर्थ भी महत्तम, सामान्य, विभाजक। अब हमें 392, 308, 490 इन तीनों संख्याओं का मसावी ज्ञात करना है। तीनों संख्याएं हमने लिख ली है। इकाई स्थान पे सबके 2, 8, 0 है, इसलिए हमने सबसे पहले 2 से भाग दिया है। 392 और 2 का भागाकार 196, 308 और 2 का भागाकार 154, 490 को 2 से भाग दिया, उत्तर आया 245। अब इन तीनों संख्याओं को 196, 154 और 245 को 7 से भाग जाता है। इसीलिए तीनों को हमने ऐसा नंबर देखना है जो तीनों भी संख्याओं को भाग जा सके, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, मसावी। इस हिसाब से 196 को भाग दिया, 28 आया। 154 को 7 से भागाकार किया, उत्तर 22 आया। 245 को 7 से भाग दिया, उत्तर 35 आया। अब हमने आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि इकाई स्थान पे 8 है, इकाई स्थान पे 2 है, इन दोनों को तो 2 से भाग जाता है, लेकिन 35 इकाई स्थान पे 5 है, इसका अर्थ है इसको 2 से तो भाग नहीं जाएगा। इसीलिए हमने अभाज्य गुणनखंडों को यही रोक दिया है। हमको दोनों में, तीनों संख्याओं में 2 अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं, वो है 2 और 7। इसलिए मसावी है 2 गुना 7 बराबर 14। तो अब यहाँ हमको प्रश्न में दिया है कि रस्सी शेष ना रहे अर्थात निशेष भाग जाना चाहिए। तो 14 ऐसा अंक है जिससे 392, 308 और 490 इन तीनों संख्याओं को भी भाग जाता है और वो भी निशेष भाग जाता है अर्थात शेषफल 0 होता है। इसीलिए प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई 14 मीटर होगी। इस हिसाब से
छात्राओं, आपने प्रश्न संग्रह 14 को हल करना है। थैंक यू।